एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल का घर गांव के किनारे पर था, जहां से खेतों का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। वह एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पालन पोषण किया। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता था और देर शाम तक काम करता रहता था। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे और फसलें अच्छी होती थीं। गांव के अन्य किसान भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। वह अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसके 2 बेटे थे। रामलाल ने अपने बेटों को भी खेती के काम में मदद करने के लिए कहा, लेकिन वे हमेशा बहाने बनाते रहते थे। रामलाल को उम्मीद थी कि उसके बेटे भी उसकी तरह मेहनती और ईमानदार बनेंगे, लेकिन वे उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उनके नाम थे मोहन और सोहन। मोहन बड़ा बेटा था और सोहन छोटा। दोनों ही लड़के जवान और तंदुरुस्त थे, लेकिन उनमें मेहनत करने की इच्छा नहीं थी। वे हमेशा किसी न किसी बहाने से काम से बचने की कोशिश करते थे। रामलाल ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। मोहन और सोहन बहुत आलसी थे। वे सारा दिन पेड़ की छांव में बैठे रहते थे और आराम करते थे। उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सोचते थे कि उनके पिता ही सब काम कर लेंगे और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी इस आदत से रामलाल बहुत परेशान था। उन्हें काम करना पसंद नहीं था। वे हमेशा किसी न किसी बहाने से काम से बचने की कोशिश करते थे। कभी कहते कि उन्हें तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी कहते कि उन्हें कोई और जरूरी काम है। रामलाल ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। वे सारा दिन बस आराम करते और मौज मस्ती करते रहते थे। कभी कभी वे गांव के अन्य लड़कों के साथ खेलते थे, तो कभी नदी के किनारे बैठकर समय बिताते थे। उन्हें अपने पिता की मेहनत और संघर्ष की कोई परवाह नहीं थी। वे बस अपने आराम और मौज मस्ती में ही मस्त रहते थे। रामलाल को अपने बेटों की इस आदत की बहुत चिंता थी। वह सोचता था कि अगर उसके बेटे ऐसे ही आलसी बने रहे तो भविष्य में उनका क्या होगा। वह चाहता था कि उसके बेटे भी मेहनत करें और अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। रामलाल की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। रामलाल बूढ़ा होने लगा था। उसकी उम्र के साथ साथ उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। वह एक मेहनती किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में काम करते हुए बिता दी थी। अब जब वह वृद्ध हो चला था, उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता था, मेरे बाद मेरे खेतों का क्या होगा। उसे अपने बेटों की चिंता सताने लगी थी। उसके 3 बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी खेती में रुचि नहीं लेता था। वे दिन भर आलस्य में पड़े रहते और काम से जी चुराते थे। रामलाल को यह देखकर बहुत दुख होता था। वह सोचता था, मेरे बाद मेरे बेटे क्या करेंगे? क्या वे इस जमीन की कदर करेंगे जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? उसकी चिंता और भी बढ़ जाती जब वह अपने बेटों को बिना किसी उद्देश्य के समय बिताते देखता। वे तो काम करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता था कि खेती करना एक थकाऊ और बेकार का काम है। वे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और आराम करना ज्यादा पसंद करते थे। रामलाल के लिए यह बहुत ही निराशाजनक था। रामलाल ने अपने बेटों को बहुत समझाया। उसने उन्हें बार बार बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन उसके बेटे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। उसने कहा, बेटा, काम करना सीखो। यह जमीन हमारी पहचान है, इसे यूं ही बर्बाद मत होने दो। रामलाल ने अपने बेटों को खेती के गुर सिखाने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा टाल मटोल करते रहे। मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। रामलाल ने अपने बेटों को समझाने की हर संभव कोशिश की कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने उन्हें सफल किसानों के उदाहरण दिए और बताया कि कैसे मेहनत से वे भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। लेकिन क्या रामलाल अपने बेटों को आलस्य का भार छोड़कर मेहनत की राह पर ला पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। एक दिन रामलाल ने अपने बेटों को एक तरकीब सोची। वह एक अनुभवी किसान था और उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन इस बार उसने अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निर्णय लिया। उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक रहस्य है। बेटों ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में उत्सुकता झलकने लगी।
वे जानना चाहते थे कि उनके पिता के पास क्या रहस्य है। बेटे उत्सुकता से अपने पिता के पास आ गए। वे दोनों, मोहन और सोहन, अपने पिता की हर बात को ध्यान से सुनते थे। वे जानते थे कि उनके पिता के पास हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। रामलाल ने कहा, हमारे खेत में एक खजाना छिपा है। यह सुनकर दोनों बेटे हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि उनके खेत में खजाना कैसे हो सकता है। रामलाल ने उन्हें बताया कि यह खजाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर मोहन और सोहन बहुत खुश हुए। वे दोनों खजाने की खोज में जुट गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह खजाना कहाँ छिपा है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसे खुद ढूंढना होगा। बेटों ने अपने पिता की बात मानी और खेत में खजाने की खोज शुरू कर दी। वे दिन रात मेहनत करने लगे, खेत की खुदाई करने लगे और हर कोने को ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता का खजाना वास्तव में उनकी मेहनत और लगन में छिपा था। उन्होंने सीखा कि मेहनत और समर्पण से ही सच्चा खजाना मिलता है। रामलाल ने अपने बेटों से कहा, तुम दोनों को मिलकर खेत खोदना होगा। खजाना बहुत गहरे दबा हुआ है। मोहन और सोहन खेत में खुदाई करने लगे। वे दिन रात खेत खोदते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही खजाना मिल जाएगा। कई दिनों तक मोहन और सोहन ने खेत खोदा, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। वे थक गए थे। उनका मन टूट गया था। वे अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, हमें खेत में कुछ नहीं मिला। सेक्शन 6 उम्मीद की एक किरण रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने इतनी मेहनत की है, अब इस खेत में अच्छी फसल उगेगी। रामलाल ने अपने बेटों को खेत में बीज बोने को कहा। मोहन और सोहन ने अपने पिता की बात मानी। सेक्शन 7 सोना उगा धरती। मोहन और सोहन ने खेत में बीज बोए और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। फसल पककर तैयार हो गई। सेक्शन 8 मेहनत का फल। मोहन और सोहन ने फसल को बाजार में बेचा। उन्हें फसल बेचकर बहुत सारा धन मिला। वे समझ गए थे कि असली खजाना तो मेहनत की कमाई है। सेक्शन 9 सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें आलस्य छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं।